हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हमने इंग्लिश सेंटेंसेस के अंतर्गत ऐसे हिंदी वाक्यों को लिया है जिनको हम अपने डेली लाइफ में अक्सर बोलते रहते हैं, और इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे उस स्ट्रक्चर में आएगा दिस इज़ नथिंग बट। दिस इज नथिंग बट। तो इस तरह से दिस का प्रयोग, दैट का प्रयोग, इट का प्रयोग, देयर का प्रयोग, इन चारों स्ट्रक्चर का यूज करके भिन्न भिन्न सेंसेस में, भिन्न भिन्न अर्थों में, संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार हम अपने वाक्यों को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से वाक्यों को सीखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, यह कुछ और नहीं बल्कि मेरा प्यार है उसके लिए। तो यह कुछ और नहीं बल्कि, यहाँ तक के लिए हम लिखेंगे दिस इज़ नथिंग बट। दिस इज नथिंग बट माई लव फॉर हिम। यह कुछ और नहीं बल्कि मेरा प्यार है उसके लिए। यह कुछ और नहीं बल्कि एक छोटा सा उपहार है तुम्हारे भाई के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यह कुछ और नहीं बल्कि, यह कुछ और नहीं बल्कि एक छोटा सा उपहार है तुम्हारे भाई के लिए। तो दिस इज नथिंग बट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर योर ब्रदर। इस वाक्य में के लिए कहीं नहीं आया है, तो हम सीधे लिखेंगे दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट उसका अभिमान है। तो बट के बाद जो हो जाएगा उसका अभिमान है, तो यह हो जाएगा हिज प्राइड, हिज प्राइड। दिस इज नथिंग बट हिज प्राइड। यह कुछ और नहीं बल्कि उसका अभिमान है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसका अभिमान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो दिस इज नथिंग बट हिज प्राइड कहने का मतलब ये हुआ कि वाक्य को हम अनेक सेंस में और अनेक तरह से बना सकते हैं, बस हमारा बनावट और स्ट्रक्चर जो है वो सही होना चाहिए। यह कुछ और नहीं बल्कि उसका अभिमान है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें कुछ और भी नहीं है, बस केवल उसका अभिमान देखता है। यह कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारा स्नेह है। तो इसके लिए लिखेंगे दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग बट तुम्हारा स्नेह है, बट यार अफेक्शन, बट यार अफेक्शन। तो यह कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारा स्नेह है। दिस इज नथिंग बट यार अफेक्शन। यह और कुछ नहीं है बल्कि तुम्हारा स्नेह है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह और कुछ नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी है। तो यह और कुछ नहीं, तो यह हो जाएगा दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग बट उसकी ईमानदारी है। तो बट हीज, और यह हो जाएगा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। दिस इज नथिंग बट हीज ऑनेस्टी। यह और कुछ नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी है। यह और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारे पिता की मेहनत है। तो दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग बट यार फादर्स, यार फादर्स, और यार फादर्स हार्ड वर्क। दिस इज नथिंग बट यार फादर्स हार्ड वर्क। यह हो जाएगा दिस इज नथिंग बट यार फादर्स हार्ड वर्क। यह कुछ और नहीं बल्कि उसकी भावनाएं हैं। तो दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग, और फिर हो जाएगा बट। दिस इज नथिंग बट यह कुछ और नहीं बल्कि उसकी भावनाएं हैं। तो हीज या हर, दोनों में से कोई एक, हीज इमोशंस, हीज इमोशंस। तो दिस इज नथिंग बट हीज इमोशंस। यह कुछ और नहीं बल्कि उसकी भावनाएं हैं। नेक्स्ट, यह कुछ और नहीं बल्कि राजा दशरथ का त्याग है। तो इसको लिखेंगे दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग बट द किंग दशरथ
द किंग दशरथ sacrifice. This is nothing but the king Dasharath's sacrifice. यह कुछ और नहीं बल्कि मेरे लिखावट का नतीजा है, तो इसको लिखेंगे दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग बट, मेरे लिखावट का नतीजा है तो सबसे पहले नतीजा को लिखेंगे, बट द रिजल्ट ऑफ माई हैंड राइटिंग। तो यह हो जाएगा, यह दिस इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ माई हैंड राइटिंग, यह और कुछ नहीं बल्कि मेरे लिखावट का नतीजा है। यह कुछ और नहीं बल्कि बुद्ध की प्रतिमा है। लास्ट सेंटेंस है, यह कुछ और नहीं बल्कि बुद्ध की प्रतिमा है, तो इसको लिखेंगे दिस इज नथिंग बट द बुद्धाज स्टैचू, दिस इज नथिंग बट द बुद्धाज स्टैचू। तो इस तरह से हमने 10 सेंटेंसेज में दिस इज नथिंग बट का यूज करके आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया। यह कुछ सेंटेंसेज हैं जो आपके लिए हैं और इसकी हिंदी ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मेक योर ओन सेंटेंसेज, यहाँ पर दिस की जगह हमने इट का यूज किया है, अर्थ वही निकलेगा। तो इट इज़ नथिंग बट माई ड्रीम, इट इज़ नथिंग बट योर काइंडनेस, इट इज़ नथिंग बट देयर डेडिकेशन, it is nothing but his affection, it was nothing but her honesty। तो इस तरह से 5 सेंटेंसेस हमने जो है एक्सरसाइज के रूप में आपको दिया है, इसे हमें करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।